गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर 2 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग को शुरू करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो उसको मतलब एक कोई काम होगा उसके लिए, जैसे आपको मान लीजिए लिखना है आपको, तो लिखने के लिए एम एस वर्ड हो गया, आपको पेंट करना है, ठीक है, तो एम एस पेंट हो गया। आपको कुछ मैथ से रिलेटेड या फिर कुछ स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक है, या फिर मतलब रियल टोल के लिए कुछ बनाना है, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जा एक्सेल पे जा सकते हैं। और आपको अगर कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो तो आप पावर पॉइंट पे जा सकते हैं। मतलब आपको कोई एक स्पेशल काम करना हो तो आप उस काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाए। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल्स बताया भी बहुत सारे। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पज़ और टेलर मेड। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मतलब कॉमन रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एम एस पेंट ही है या फिर एम एस वर्ड ही है, तो एम एस वर्ड सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए बना दिया गया। ठीक है, अब आपको अगर कुछ भी काम करना है लिखने वाला या फिर वर्ड से रिलेटेड, तो आप एम एस वर्ड सीधा जाएंगे, वहाँ आप चाहे तो मतलब उसको खरीद सकते हैं, सीधा आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल पर्पज़। इसके लिए आपको मतलब आपके लिए स्पेशल इसमें कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, जो सबके लिए है वही कॉमन है। ठीक है, तो आपको इसके लिए अलग से कोई प्रोग्रामर मतलब रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस वो कंपनी पे से ले कंपनी के पास जाएंगे, मतलब ऑनलाइन ही जा सकते हैं और वो सीधा आप सॉफ्टवेयर वहाँ से ले सकते हैं। तो अब ये फ़ायदा क्या होता है, अगर हम जनरल पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम लोग उसको ख़रीदते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि ये सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग के लिए बन रहा है। ठीक है, आपके लिए अगर कोई स्पेशल चीज़ बनेगी तो उसका तो दाम ज़्यादा होगा ही। ठीक है, तो ये सबके लिए बन जाता है, इसलिए वो सस्ता हो जाता है। और ये हमेशा तैयार रहता है। जैसे वो अब एम एस वर्ड ही, एम एस वर्ड तो बन चुका, अब बनने के बाद आप उसको जब भी चाहें, आप उसको 10 साल बाद भी अगर खरीदना चाहें तो आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप अभी भी तुरंत चाहें तो तुरंत मिल जाएगा आपको। लेकिन जन टेलर मेड में ऐसा नहीं होगा। अभी लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये आपको तुरंत आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से पूरा बना बनाया है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से टेस्टेड होता है, तो आपको इसमें कोई भी एरर और वायरस आने का चांस नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई होती हैं। जैसे हम लोग भी किताब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है, इसमें भी हमें वर्ड के बारे में बताया जाएगा, एम के बारे में कि कैसे कैसे करना है पूरा। ठीक है, तो जो कॉमन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जनरल पर्पज़, उनके लिए बारे में पूरा किताब होता है, पूरी बुक होती है, पूरी गाइड होती है। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो आप आराम से उसको सीख सकते हैं वहाँ से पढ़ के। तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन एक नुकसान है कि अगर आपको कुछ स्पेशल चेंज करवाना हो अपने लिए, ठीक है, तो वो आप स्पेशल चेंज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो कॉमन रूल से सबके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आपको वैसा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में लोग देख लेते हैं। जैसे डाटाबेस पैकेज के बारे में बात करें तो एम एस एक्सेस है, लोटस है, लोटस अप्रोच, पैराडॉक्स है। ठीक है, ओरेकल है, विजुअल फॉक्स प्रो है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में सारा इन्फॉर्मेशन होता है आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आप ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, क्या आपका एड्रेस है, सब कुछ, फ़ोन नंबर क्या है, फीस कितना दिए, कब बाकी है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, सारा कुछ। तो वो सब इन्फॉर्मेशन है, तो वो सब सारा कुछ रखा जाता है स्कूल में स्टोर करके, तो उसके लिए काम आते हैं। इसके बाद है स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, जैसे एम एस एक्सेल और लोटस 1 2 3। तो ये क्या करता है कि जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, जैसे आपका रिजल्ट बनाने में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, वो सब चीज़, ग्राफ व्राफ बनाना हो चाहे या चार्ट बनाना हो, तो ये काम वो करता है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, तो जैसे एम एस वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, तो ये वर्ड पे काम, मतलब आपको कुछ भी लेटर लिखना हो, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना हो, उससे रिलेटेड काम टेक्स्ट के बेस पे। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पैकेज है, तो ये एम एस पब्लिशर, पेज मेकर, पेज प्लस, एडब इन डिज़ाइन, तो ये सब किस लिए काम आता है। ये प्रोफेशनल क्वालिटी वाले, जैसे आपको कुछ पब्लिश करना है, जैसे बुक छापना है, ठीक है, न्यूज़ लेटर बनाना है, न्यूज़ पेपर मैगजीन छापना है, पोस्टर करना है, तो वो उसके लिए काम आता है कि पूरा किस तरह से डिज़ाइन करना है वो बुक का, वो उसमें यहाँ पे होता है। ग्राफिक्स पैकेज है, पेंट है, पेंट ब्रश है, सेरिफ ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ है। ठीक है, ये किसका काम आता है, ये आर्ट वर्क में काम आता है। आपको कुछ ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें बनानी हो, कुछ उसको चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो, वो यहाँ पे आसानी से हो सकता है।
उसके बाद है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज है, ठीक है, पावर पॉइंट है, लोटस फ्रीलांस है, फोटोशॉप है। तो ये किस काम में आता है कि आप अगर कोई जैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो, ठीक है, आपको स्लाइड शो करना हो, आपको अपना प्रेजेंटेशन देना हो, उसके लिए मैंने ये काम आता है। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड पैकेज है, ठीक है, जैसे 2D डिज़ाइन है, ऑटो कैड है, टर्बो कैड है, ये किस काम आता है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग की डिज़ाइन बनानी होती है या फिर आर्किटेक्चरल रूप से, ठीक है, जैसे कोई ब्रिज हो गया, कोई घर का हो गया डिज़ाइन, ठीक है, कोई गाड़ी का डिज़ाइन हो गया, तो वो इस पे बनाया जाता है। यहाँ पे है कि जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली लोग सप्लायर करते हैं, मतलब जो आप लोग जैसे MS वर्ड और MS पेंट सब खरीदते हैं, तो उसमें एक AMC आता है, ठीक है। तो AMC का फुल फॉर्म क्या भी बताते हैं। तो ये AMC क्या है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको एनुअल रूप से देना पड़ता है कुछ पैसा, ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखें। तो उस पर वो कुछ पैसा लेते हैं, अपना मेंटेन भी करते हैं, और आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप उनको बता सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे करिए, वो ऐसे करिए, वो उसको सही कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम हो दूर हो जाए, ठीक है। कोई चेंज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक चेंज उसमें नहीं करने वाले हैं वो, ठीक है, वो सिर्फ मेंटेनेंस करेंगे। अब आता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एकदम ये उसका उल्टा हो गया। जैसे उसमें क्या होता था कि सॉफ्टवेयर आपको बना बनाया मिलता था, यहाँ पे आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बनवाना पड़ेगा। अब जैसे किसी प्रोग्राम को देखेंगे, वहाँ पे फिर आप जो भी आपको बनाना हो, आपको सारी चीज़ उसके बारे में बतानी होंगी, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले कि जैसे अब आपको अपना स्कूल का रिजल्ट बनाना है, तो आप दूसरे स्कूल का तो नाम रख नहीं सकते। आपके स्कूल में रिजल्ट का तरीका हो सकता है दूसरा हो, ठीक है, आप ग्रेडिंग सिस्टम पे बनाए हो, और जो सिस्टम को मिल रहा हो, ठीक है, वो किसी दूसरे सिस्टम पे हो, उस पर परसेंटेज पे हो, आपके यहाँ परसेंटेज ना हो रिजल्ट में, ठीक है। आपके यहाँ रिजल्ट में बच्चे अलग होंगे, स्टूडेंट अलग होंगे, उनका रिजल्ट का हो सकता है फ़ोटो कहीं और लगती हो, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो कैसा रिजल्ट बनेगा, तो ये आपको बनवाना पड़ता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, आपको ये बनवाना पड़ेगा उसके लिए, किसी स्पेशल काम के लिए स्पेशली रूप से बनाया जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है, कि स्कूल का रिजल्ट का ही, तो स्कूल का रिजल्ट वाला ही दिया है, ठीक है, तो उसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर ही खरीदना पड़ेगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसका जो सबसे बड़ा लॉस है टेलर मेड सॉफ्टवेयर का, फ़ायदा तो आपने देख लिया। फ़ायदा क्या है कि जैसे वहाँ पे आप जैसा चाहते हैं आप बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे स्कूल का नाम ऐसे लिखना है, मुझे ये करना है, ठीक है, बच्चों का फ़ोटो यहाँ होना चाहिए, उसके साथ पेरेंट्स का भी फ़ोटो हम लगाना चाहते हैं, टीचर का भी लगाना चाहते हैं, आपको जो भी बताना वो बता सकते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। तो आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसका हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाया जा रहा है, सिर्फ आप उसको यूज करेंगे। और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, क्योंकि जो प्रोग्राम होगा वो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उस खुद से उसको बनाना पड़ेगा सारा कुछ, तो इसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। जी हाँ। अब ऑफिस सूट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ऑफिस सूट उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम लोग कॉमन ऑफिस में हम लोग एक साथ यूज करने के लिए बनाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ठीक है, वो भी एक सूट है। उसमें क्या क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका है, ठीक है, MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है। तो मेल है, ईमेल का भी वहाँ पे सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ उस पैकेज में आती हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे प्रोग्राम्स, रिलेटेड प्रोग्राम्स कह सकते हैं, ठीक है, तो जो बहुत सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स एक ही कंपनी के एक साथ एक पैकेज में आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ऑफिस सूट, ठीक है, मेनली सूट बोला जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला जो सूट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोग्राम्स जो भी ज़रूरी हैं वो आ जाते हैं उसमें। वैसे ही कोरल का है, ठीक है, तो कोरल के जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, कोरल ड्राइव फिर और भी जो होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। वैसे ही ओपन ऑफिस का है, ओपन ऑफिस में जो भी प्रोग्राम्स उसके होंगे, ठीक है, वो सारे उसके प्रोग्राम्स एक साथ आ जाएंगे। तो आपको अलग अलग जगह पे जा जाके आपको अलग वो प्रोग्राम्स खरीदना नहीं पड़ेगा, आप एक साथ उसको खरीद सकते हैं, और आपको फ़ायदा भी रहेगा कि आप उसको कम पैसे आपको देने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो नॉर्मली जो ऑफिस सूट होते हैं उनमें क्या क्या प्रोग्राम होता है, 5 तरह के प्रोग्राम होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, कि आप उसमें वर्ड का काम कर सकें, कुछ भी लिखने वाला। स्प्रेडशीट, ताकि आप उसमें जो भी रिजल्ट वाला काम हो, कैलकुलेशन का काम वो कर सकें। डाटाबेस मैनेजमेंट, ऐसा जैसे MS एक्सेस है, जिसमें आप डाटाबेस का काम कर सकें, पूरा इन्फॉर्मेशन सेव कर सकें, प्रेजेंटेशन
जहाँ पे आप जैसे MS पावर पॉइंट आप उसमें प्रेजेंटेशन दे सकें अपना, ठीक है, अपना स्लाइड्स बना सकें। और ईमेल प्रोग्राम, ठीक है, जैसे आप हम लोग ने बात किया था माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल का, तो ईमेल आप यहाँ ईमेल भेज सकें, ईमेल वहाँ से रिसीव कर सकें। तो ये चीज़ें हाँ, तो इस तरह से हम लोग का ये जो चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज जितना भी आता होगा, ठीक है, आपको ये सही या गलत आपको ये करना है और आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।